हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब भाई? होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मम्मी गए हुए किसी काम से, तो कुछ ज़रूरी काम था इसलिए मम्मी आज सुबह सुबह ही चले गए थे। और पापा ने भी बोला ही था कि वो मम्मी के साथ ही या फिर थोड़ी देर में मम्मी के बाद ही चले जाएंगे। तो उन लोगों ने आज सुबह सुबह ही निकल जाना था। अभी बस आई थी मैं नीचे आई थी। ऐसे घर खाली खाली सा लग रहा था, ऐसे मम्मी पापा होते थे ना नीचे। तो थोड़ी बात हो गई, थोड़ा कुछ हो गया, तो अकेले थोड़ा वो ही जाता है। तो मैंने कहा आज बड़ा घर सूना सूना सा लग रहा है मम्मी पापा के बिना। और वो तो मम्मी तो अब मतलब रात तक आ ही जाएंगे। वो भी बस कर रही थी। मैंने कहा चलो ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं, तो क्या बनाना है मैं सोच रही थी। तो मैंने सोचा आज चलो मन्नू की फेवरेट प्याज के परांठे बना देते हैं। दही ख़त्म है, दही लेकर आती हूँ मैं, और इतने में प्याज चॉप करके रखती हूँ और बाकी घर के काम करती हूँ। मम्मी गए थे आज, हाउस हेल्पर ने भी नहीं आना, उन्होंने कल बोलते थे कि आज छुट्टी है, तो काम अभी बहुत सारे हैं, जल्दी से करती हूँ। सो आइए गाइस, वाले ब्लॉग की करते हैं हम शुरुआत। साथ साथ लगा दी है मैंने मशीन, तो कपड़े तो हो ही रखे थे। और मौसम आज फिर बारिश वाला हो ही रखा है। मंडे हो और बारिश ना ऐसा हो ही नहीं सकता। बारिश आज ज़रूर आएगी, बट देखते कब आएगी। और मैंने कहा तब तक कपड़े ब्रेकफास्ट स्टार्ट करने से पहले तब तक मशीन लगा देती हूँ। इतने में कपड़े, जब तक काम होगा कपड़े भी धुल जाएंगे। प्याज के परांठे बना रही हूँ, तो प्याज कर लिए मैंने चॉप। और ये मैं ले आई हूँ दही, दही भी ले आई हूँ, और 2 मसाला छाछ के पैकेट ले आई हूँ। मन्नू मुझे मसाला छाछ अच्छी लगती है, तो मैंने कहा एक मन्नू पी लेंगे, एक मैं पी लूँगी, साथ में ले लेंगे दही। आज मैंने प्याज की परांठों की स्टफिंग ना ऐसे बनाई है। तो मैंने क्या किया है, थोड़े से रिफाइंड में, कुकिंग ऑयल में मैंने ये प्याज सौटे कर दी है। और इसमें मैंने क्या कहते हैं, ये नमक छोड़ के मैंने अजवाइन डाल दी है, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दिए है, किचन किंग पाउडर डाला है, और धनिया पाउडर डाला है, और अभी ऊपर से हरा धनिया डाल दिया। नमक मैंने नहीं डाला, बिकॉज़ क्या होता है नमक ना फिर पानी छोड़ जाता है। और मैं क्या करती हूँ, परांठे ना जब बनाती हूँ ना, स्टफिंग रख के फिर ऊपर से नमक डाल देती हूँ, इससे ना मतलब फटते नहीं है फिर परांठे। तो बस अभी ये स्टफिंग तो हो चुकी है रेडी, अब शुरू करती हूँ परांठे बनाना। आपको मैंने सुबह ही बताया था कि हमारी जो हाउस हेल्पर है वो नहीं आ रहे। तो आंटी ना क्या करते हैं, आंटी ना आगे आगे से मार लेते हैं, आंटी नीचे से ना झाड़ू नहीं मारते। मैं आंटी को ना उस दिन भी बोला, मैंने कहा आंटी नीचे से ना झाड़ू मारा करो बैठ के नीचे, बिकॉज गंदगी आई जाती है। आंटी ने हल्का से हमारे एक बोतल निकली, कह रहे सिर्फ एक बोतल निकलवाने के लिए किया। आज जब मैंने मारा है, देखो गाइस ये सब निकला है। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, सिर्फ एक हल्का सा झाड़ू मारा है। मतलब काम ना खुद भी करने ही पड़ता है। पूरा तुम हाउस हेल्पर के भरोसे रह ही नहीं सकते, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, उनके पास घर बहुत ज़्यादा वो रखे होते हैं, वो बस जल्दी 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 भागने की करते हैं। ये देखो सिर्फ इतना सा एक साइड से निकला है, अभी तो मैं दूसरी साइड से निकालती हूँ। ऊपर वाले फ्लोर का सारी डस्टिंग करने के बाद अब इधर वाले फ्लोर की भी डस्टिंग कर दी है। प्लस अभी मोटर भी चलाई हुई है, बिकॉज कल भी पानी क्या हुआ था, हम लोगों ने लेट चलाई थी, तो कल तब तक पानी चला गया था। तो मम्मी कह रहे थे आज बिल्कुल टाइम से ही पानी चला देना, सो दैट पूरी टंकी भर जाए, बिकॉज कपड़े भी धुलते ही रहते हैं। और सारी डस्टिंग यहाँ की भी हो चुकी है। सोफ़ा कवर गाइस अभी हम लोगों ने नहीं बिछाया, धुल तो चुके हैं, बट हमने कहा अभी क्या कहते हैं राखी पे सब आएंगे ना, तो एक दिन पहले सोफ़ा कवर बिछा देंगे, तब वो नए के नए लगेंगे। अभी ऐसे कुछ गिर जाए कुछ हो जाए तो फिर दोबारा गंदे हो जाएंगे, तो इसलिए अभी हम लोगों ने सोफ़ा कवर नहीं बिछा रखे। हमने कहा राखी के टाइम पे ही एक बार सोफ़ा कवर सारे के सारे बिछा देंगे। और ये वाले रूम की भी सारा रूम क्लीन हो चुका है, तो बस अब थोड़ी देर बस बैठी हूँ भी, मैं कहा पानी अभी भर जाए। अभी मेरे पास आया मिला ब्यूटी से पार्सल, तो मैंने अनबॉक्स करा है। और वेट वाइप्स मंगवाई है, ये वाले 2 पूकी ब्लश में, बस ये वाले शेड्स नहीं थे, बहुत ही अमेजिंग है। ये जब यूज़ करूँगी तब आपको दिखाऊंगी। ये सनशील्ड वाला इनका ये कॉम्पैक्ट आया हुआ लाइनर, ये सब ब्लश एक और मंगवा रखा है। सो मिला ब्यूटी के भाई प्रोडक्ट्स तो मेरे इतने ज़्यादा फेवरेट हो रखे हैं ना, कि मैंने मतलब सारी चीज़ें स्टॉक कर ली है। मम्मी को भी जो आपको मैंने लिपस्टिक दिखाई थी, जो 3 वाला पैक दिया था, तो वो भी मैंने मिला ब्यूटी का ही दिया था। और मतलब मेरे पास भी काफ़ी चीज़ें हैं मिला ब्यूटी की। मुझे इतना ज़्यादा ब्रांड अच्छा लगा ना, तो मैंने ना और इसके प्रोडक्ट्स मंगवा लिए। मैंने कहा नहीं बहुत अच्छा ब्रांड है, बहुत अफोर्डेबल ब्रांड है। तो अभी मेरे को भी ये वाले पूकी ब्लश इतने अमेजिंग है, मेरे को ये वाले ब्लश ना यूज़ करने थे। तो जब भी मैं ब्लश यूज़ करूँगी देन मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मम्मी आज आपके बिना तो बड़ी बोरियत हो गई, अकेले बैठी गई पूरा टाइम, बोर होती गई आज तो मैं। अरे आज मैं थक गई इतना। वो दूर भी तो था जहाँ आप गए हो। अरे दूर इतना था, जाते हालत खराब, आते हालत खराब। हाँ, पापा भी बस पीछे पीछे आए गए। मम्मी का पता चला
पापा भी आधे घंटे में आए गए थे। ये भी आज आए ही नहीं, आप नहीं थे, ये टिड्डो भी नहीं आई आज। जब मैं गई थी इतना हाँ ये स्कूल से उसी समय आई थी। हाँ, मैं को मम्मी होते थे, बात होती रहती थी, बंदा आए नीचे कोई होता तो था, आज सारा ही खाली था। और पीछे पता है मोटर कम से कम 1 घंटा चली है। हाँ पानी कल था नहीं आज 1 घंटा चली है पूरी। मैं 1 घंटा बैठी रही, मैंने कहा पूरी चले तब। अभी हम लोग सब बैठे हुए थे एंड आपको इससे पहले हमने क्लिप दिखाई कि हम लोग हॉस्पिटल गए थे। तो हुआ क्या था, बस अभी डिनर की तैयारी करने लगी थी और इतने में ना कंचन मासी का फ़ोन आया कि विक्की अंकल जो है सीमा मासी के हस्बैंड, तो वो हॉस्पिटल एडमिट हो गए हैं बिकॉज ऑफ उन्हें मतलब सिम्टम्स जो थे तब तो हार्ट अटैक के ही मासी को लग रहे थे, बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा चेस्ट पे हैवी पेन हो रहा था और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आ रही थी। हार्ट अटैक के ही सिम्टम्स होते हैं, एकदम से चेस्ट पे पेन हो जाना और बहुत ज़्यादा एक्सेस में स्वेटिंग आना, घबराहट होना, तो ये सारे हार्ट अटैक के ही होते हैं सिम्टम्स। तो आप लोगों को पता ही होगा कि मम्मी जो है विक्की अंकल मतलब मम्मी के सगे भाई है, तो मासी वैसे हमें चाहे ना करती क्योंकि बच्चों में ही थे हम, बट मासी ने इसलिए फ़ोन कर दिया कि मतलब उनका भाई है, सगा भाई है, तो उन्हें पता होना चाहिए। तो हम लोग फिर जैसे ही मासी ने हमें बताया कि ऐसे से हुआ है तो हम लोग फटाफट निकले। तो पहले तो ये लोग दीनदयाल गए हुए थे, बट दीनदयाल में उन्होंने ईसीजी अंकल का किया, तो ईसीजी में यही आया कि हार्ट अटैक ही है। और अंकल को ना इससे पहले भी एक बार मतलब ऐसा हो चुका है, आई गेस 4-5 ईयर्स पहले ऐसे कुछ हुआ था, पार्टी में ही हुआ था। हम लोग तो नहीं थे पार्टी में, अंकल की मतलब यही वाली फैमिली में थी पार्टी। हाँ मन्नू थे तब उधर, तब भी अंकल को ऐसे ही हुआ था ना मन्नू, तो अंकल को तब भी ऐसी चेस्ट पेन हुआ था और बहुत ज़्यादा एक्सेस में स्वेटिंग आने लगी थी और ये अब सेकेंड टाइम हुआ है। सो इस बीच में अंकल ने आई गेस कोई मेडिसिन वगैरह ले भी नहीं रहे थे और फिर हम लोगों को बोला गया कि तुम लोग सीधा आरएमएल आ जाओ, बिकॉज दीनदयाल वालों ने बोला है आप आरएमएल में एक बार दिखवा दो। वो जितना कर पा रहे थे उन्होंने किया, आगे उन्होंने आगे रेफ़र कर दिया। तो सारे के सारे फिर हम लोग पहुँचे आरएमएल। वहाँ पे मतलब ललिता मासी आए हुए थे, कंचन मासी के हस्बैंड आए हुए थे और हम लोग पहुँच गए, पापा, सुनील भैया, मैं, मन्नू, हम चारों यहाँ से चले गए। और जैसे ही हम गए वहाँ पे इतने में राधिका और सैंडी जीजू भी आ गए थे, अंकित जीजू भी आ गए थे, नैन्सी के जो हस्बैंड है, तो सारे लोग एकदम से ही आ गए थे। और वहाँ पे फिर उन्होंने ईसीजी दोबारा किया, तो ऑब्वियसली मेडिसिन जो था, ट्रीटमेंट जो था, उन्होंने दीनदयाल वालों ने उन्हें मेडिसिन वगैरह दे दी थी, ऑक्सीजन सपोर्ट पे जाते ही रख दिया था, तो वो तो उन्होंने चीज़ें कर ही दी थी। फिर दोबारा ईसीजी हुआ, वो फिर नॉर्मल आया थोड़ा ना, मतलब ऑब्वियसली मेडिसिन खाने के बाद इफ़ेक्ट तो रहता ही है ना, तो उनका सही आया। और उन्हें यही बोला गया कि आगे अपना ओपीडी में दिखवाओ क्योंकि मेडिसिन वगैरह वही स्टार्ट होगी। और एक अंकल को मतलब मेडिसिन लिख के दी गई, ये वाली मेडिसिन तो मुझे याद है मम्मी को भी दी गई थी, हार्ट शेप में होती है मेडिसिन, और मतलब बोला जाता है कि अगर कभी भी हार्ट अटैक के कुछ भी चांसेस लगे तो जीभ के नीचे रख लो। बेसिकली मतलब जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मे बी मैं रॉन्ग हो सकती हूँ, तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो आई गेस वो होती है ब्लड थिनर के लिए होती है, क्योंकि ये हार्ट अटैक जो होता है वो ब्लॉकेज की वजह से ही होता है। सो कई बार क्या होता है, जो हमारे ब्लड में जो सेल्स होते हैं ना, वो कई बार ना मतलब वो अटक जाते हैं। सो ब्लड थिनर का ही काम करती है कि मतलब सेल्स ब्लॉक ना करे, ब्लॉकेज ना हो, कि वो ठीक रहे, क्योंकि ब्लॉकेज अगर एक बार हो जाती है तो वो ब्लॉकेज जैसे अगर ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन जाती है बॉडी में, जैसे अगर ब्लड की सप्लाई रुक गई तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी उसी टाइम में रुक जाती है। एंड ठीक है, अब राधिका को फिर हमने बोला कि राधिका अब तू ध्यान दे पूरा, क्योंकि सीमा मासी फिर सन्नी को भी संभालना होता है, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो ही जाता है मासी के लिए। तो राधिका को बोला कि तू जाके अंकल को दिखवा, क्योंकि नैन्सी भी अभी उसके पास अभी छोटा बेबी है, उसके लिए भी बहुत मुश्किल है। फिर राधिका ने बोला कि कल वो जाके डॉक्टर को दिखवा देंगे। अब कल देखो डॉक्टर क्या बोलते हैं, बट आज तो मतलब वो ठीक तो है। हम तो गए थे तो अंकल खड़े हुए थे, मैंने कहा अंकल तो एकदम खड़े हुए हैं, मतलब अंकल ठीक है। मासी बोल रहे हो उस टाइम जब हम लाए थे दीनदयाल तो तब उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, अब मेडिसिन के बाद अब वो थोड़े ठीक है। अंकल तो पूरा जोश दिखा रहे थे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम ठीक हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, मतलब थोड़ा अपने आप को मतलब वैसे रखना भी चाहिए कि हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली बीमारी तब आती है जब तुम्हारे दिमाग में बीमारी आ जाए ना कि हम बीमार है तो तुम ज़्यादा बीमार फील करते हो। अच्छी बात है, अंकल अच्छे से वो कर रहे थे मैनेज, बट वो ये अगर एक बार दिक्कत आ जाए ना तो हार्ट एंड की ऐसी इशू है कि ईज़िली ना जल्दी ठीक नहीं होता है, इसमें टाइम लगता है। तो मेडिसिन के थ्रू
उस चीज़ को कवर होने में, रिकवर होने में हेल्प हो जाती है। सो अब देखो क्या होगा, वही हमने कहा पता नहीं चलता अचानक से। और गाइस पता नहीं मेरे साथ ना क्या हो गया, मम्मी के जाने के बाद ना मुझे जब भी कुछ ऐसी न्यूज़ मिलती है ना, कुछ भी होता है, मैं ना पता नहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, मैं रोने लग जाती हूँ। मेरे साथ हमेशा ही ऐसे हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। मैं आपको बताया था एक बार रोड पे भी ऐसे हुआ था कि हाँ एक भैया थे, पता नहीं उनको कुछ बीपी डाउन हो गया था, पता नहीं वो भाग अजीब हरकतें कर रहे थे, तो मैंने मन्नू को बुलाते थे, मैं तब भी रोने लग गई थी। होता है मेरे को तो बाया ना, मैं ना अभी उसी चीज़ों में पहुंच जाती हूँ कि मम्मी के टाइम पे भी हम इमरजेंसी में से हॉस्पिटल आते थे, ये हो गया था उस टाइम पे, हम वापस नहीं आ पाए थे, तो चीज़ें काफ़ी होती है। सो अब तो अंकल ठीक है, बट येस आगे मेडिसिन वगैरह स्टार्ट होएगी। और क्या कहते हैं, बाकी ये मैंने कहा अब आप लोगों को बता देते हैं, अचानक से ऐसे हॉस्पिटल हम लोगों को जाना पड़ा। गाइज़ अब हम भी सोते हैं, तो इसी के साथ गाइज़ ये वाला व्लॉग करते हैं यहीं पे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अब आपसे कल वाले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।